मोहम्मद रफी की बेहतरीन गायकी और खूबसूरत अभिनेत्री वहीदा रहमान पर फिल्माया गया यह गीत 1961 में बिना का गीत माला फाइनल में टॉप पर रहा। पर क्या आप जानते हैं कि यह गीत जिसके लिए मोहम्मद रफी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, लेकिन इस गाने के पीछे एक बार रफी साहब को भी माफी मांगनी पड़ी थी। यह माफी उन्हें क्यों मांगनी पड़ेगी ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। आज तक इस सदाबहार गाने की धूम मची हुई है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस गाने की मेकिंग के पीछे की कहानियां पता होंगी। आज इसी को लेकर कुछ दिलचस्प किस्से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि 1960 में रिलीज हुई थी फिल्म 14वीं का चांद, जिसमें गुरुदत्त और वहीदा रहमान लीड रोल में नजर आए थे। उस फिल्म के टाइटल पर बना गाना 14वीं का चांद हो या आफताब हो की बात आई तो गुरुदत्त और उनकी टीम के सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ रफी साहब का नाम आया। गुरुदत्त का मानना था कि इस गाने के साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो वह है मोहम्मद रफी, और जब मोहम्मद रफी से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इस गाने के लिए हामी भर दी। आपको बताएं कि इस गाने के बोल शकील बदायूनी ने लिखे थे और संगीत रवि ने दिया था। इन दोनों ने पहली बार इस फिल्म में गुरुदत्त के साथ काम भी किया था। संगीतकार रवि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौर के चलन के मुताबिक फिल्म के शीर्षक पर आधारित एक गीत लिखने की चुनौती थी, जिसमें उन्हें गीतकार शकील बदायूनी साहब का भरपूर साथ मिला और इस गाने का संगीत तैयार करने में उन्हें सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगे थे। दोनों की मेहनत के बाद जो गाना सामने आया वो गाना आज तक संगीत प्रेमियों के दिल में जगह बनाए हुए है। 14वीं का चांद हो। इसी गाने को लेकर शकील बदायूनी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। या आफताब हो। इस लाजवाब गीत के साथ एक किस्सा जुड़ा हुआ है। दरअसल इस गाने को फिल्म के ब्लैक एंड व्हाइट होने के बाद भी टेक्निकलर में फिल्माया गया था। वहीदा रहमान जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सेंसर बोर्ड ने 14वीं के चांद गाने पर आपत्ति जताई थी। असल में जब गुरुदत्त साहब ने रंगीन शूट किए गए इस गाने के एक संस्करण को फिर से जारी किया तो नायिका की आंखों का लाल रंग देखकर सेंसर बोर्ड ने दावा किया कि गाने के रंगीन चित्रण में अश्लील और कामुक भाव हैं, जो दर्शकों के लिए ठीक नहीं। जो भी हो तुम खुदा की कसम। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि जमीला बनी वहीदा रहमान जी की नशीली गुलाबी आंखों ने उस वक्त सबके दिलों पर जादू करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। लाजवाब हो। एक और बात इस गाने को लेकर कही जाती है कि इसकी रिकॉर्डिंग से पहले गुरुदत्त के घर पर एक रिहर्सल रखी गई थी। रिहर्सल के दिन सभी समय पर पहुंच गए, लेकिन रफी साहब नहीं पहुंचे और उन्हें ढूंढने के लिए किसी को उनके घर पर भेजा गया, जहां जाकर पता चला कि रफी साहब एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। जब वह शख्स स्टूडियो पहुंचा तो रफी साहब ने उनसे माफी मांगी और कहा, आप जाइए, मैं आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद जब रफी साहब गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उन्होंने सभी से देर से आने पर क्षमा मांगी। साथ ही बताया कि वे गाने की अर्जेंट रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आज ही होनी थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह गाना बहुत खूबसूरत था। हालांकि इस बात को लेकर गुरुदत्त को रफी साहब पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुप रहे। सभी ने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा गाना गा कर आए हैं आप? तो रफी साहब ने कहा कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, चश्मे बदूर। उनकी इस बात पर गुरुदत्त ने गुस्से में बोला कि आप बहुत अच्छा गाना गा कर आए हो, लेकिन आप आज जो गाना गाने वाले हो वह बेहद खास साबित होगा। इस पर रफी साहब ने फिर से माफी मांगते हुए कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब गाना रिकॉर्ड होकर लोगों के सामने आया तो बस हर किसी की जुबान पर यही गाना था। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे। यह गाना भारतीय फिल्म संगीत की वो अनमोल धरोहर है जिसने मोहब्बत को शब्द, सुर और आवाज तीनों में अमर कर दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब किसी की खूबसूरती की मिसाल दी जाती है तो लोग अनायास ही गुनगुनाने लगते हैं कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो। 14वीं का चांद हो। अगर आपको भी एक किस्सा दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से और दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। या आफताब हो।